की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे वीर रानी को फ़ोन करता है और कहता है, रानी आजकल आप एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाती है। और रानी को गुस्सा करता है। तभी रानी कहती है, डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूँ, अभी फिजिक्स का प्रोजेक्ट कर रही हूँ ना, तो फ़ोन अपने पास नहीं रख सकती, रेडिएशन का प्रॉब्लम हो जाता ना। ऐसे रानी वीर को कुछ बहाना बना देती। तभी रानी को बुरा लगता है कि वो वीर से बार बार इतना झूठ बोल रही है और उसे इस तरह से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर देखेंगे रानी सा और विक्रम दोनों नंदनी के घर पहुंच जाते। तभी जाती है नंदनी दरवाजा खोलने के लिए। नंदनी दरवाजा खोलती है और रानी सा को देखकर इमोशनल हो जाती है और बहुत रोने लगती है उनसे गले लग के। तभी उन्हें लगता है नंदिनी ठीक तो है। तभी पूछती, क्या वो नंदिनी तुम ठीक तो हो। तभी कहती है जयसिंह को कि वहाँ से चले जाएं, वो अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहती है। यहाँ पे वो नंदिनी से अकेले में बात कर रही होती। तभी चंपा छुप छुप कर सुन रही होती। तभी पूछती कि नंदिनी सब कुछ ठीक चल रहा ना, तुम ठीक तो हो ना, यहाँ जयसिंह के साथ खुश तो हो ना। तभी नंदिनी वह बताती कि वो जयसिंह के साथ बहुत खुश है। और तभी ये सब बात सुन के वो लोग को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ चंपा सब कुछ छुप छुप के सुन रही होती कि नंदिनी क्या बता रही है। यहाँ पे चंपा भी ये बात सुनती है तो वो भी रिलैक्स फील करती है कि नंदिनी ने कुछ नहीं बताया। तब यह नंदिनी फ्लैशबैक में जाकर सोचती किस तरह से जयसिंह उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ भी रानी साहब को बताया ना तो देख लेना, जहाँ पे जिस बस्ती में रानी साहब रह रहे हैं ना उसे जला दूंगा, तुम्हारी पूरी फैमिली वाले जल के मर जाएंगे और उनकी चीखें आपको सुनाई देती रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे रानी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और इधर वीर भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पे ये लोग सब लोग एक जगह बैठे होते हैं और उधर वीर भी अपने क्लाइंट के साथ बैठा होता है। यहाँ देखेंगे रानी आगे होती है, वीर पीछे होता है। तभी देखेंगे सूरज जब यहाँ नहीं होता तभी रानी विजया से बात करने लगती है और बताती कि मैं आपसे एक बात बताना चाह रही थी। एक्चुअली बात क्या है ना, जो पुरानी रानी साहब थी ना, वो एक ज़मीन खरीदना चाहती थी अनाथालय बनाने के लिए, लेकिन वो ज़मीन वो खरीद नहीं पाई और उनका सपना तो अधूरा ही रह गया। तो वो क्या कह रही थी पता है, वो कह रही थी विजया ये काम नहीं कर सकती है, वो ज़मीन खरीद ही नहीं सकती और ना ही वहाँ कुछ कर सकती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप वो ज़मीन खरीद के वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए। तभी विजया कहती, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तभी बताती, वही मेरी दोस्त है ना, वही बता रही थी। ये बात पूरी बस्ती में हल्ला हो गया कि वो ज़मीन आप भी नहीं खरीद पाएंगी। ये बात सुनती है और वो चौंक जाती है और ये ज़मीन खरीदने के बारे में सोचने लगती है। यहाँ वीर अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है और उसे जॉब के लिए दिल्ली बता रहा होता है, तो वहाँ पे वीर उसे मना कर देता है। यहाँ पे देखेंगे तभी वह जयसिंह भी आ जाता है और यहाँ रानी सा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ ना, आप मुझे ज़रूर गलत समझ रही होंगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो रणविजय था ना, उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए रानी सा। और उन्हें माफ़ी मांग रहा होता है। तभी रानी सा उसे माफ़ नहीं करती है और यहाँ पे देखेंगे वो अलग अलग सी बातें बताने लगता है। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी यहाँ बुला लेता, लेकिन मैं बोला नंदिनी को, तो नंदिनी ने कहा वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हम आपको नहीं बुला पाए। और यहाँ बहुत सारी झूठ बोल रहा होता है। यहाँ पे ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी देखेंगे यहाँ पे विजया खाना नहीं खा पा रही होती चम्मच कांटा से। तभी वो उड़ कर वीर के पास जाके गिर जाता है। जैसे वहाँ पे खाना गिरता है, वीर कहता है ये क्या है, ऐसा किसने किया। और वीर आगे पीछे देखने लगता तो उसे दिखाई नहीं पड़ता। तभी रानी कहती, इसलिए मैं कह रही हूँ ये छुरी कांटा छोड़िए और हाथ से खाइए। तभी ये लोग सब हाथ से खाने लगते हैं। तभी देखेंगे विजय अपने बेटे सूरज को रानी के साथ छोड़ के अकेले चली जाती है। तभी देखेंगे रानी और सूरज दोनों अकेले होता है। तभी वीर का फोन आने लगता है तो रानी कहती मैं वॉशरूम से आती हूँ और रानी वहाँ से चली जाती है। इधर वीर रानी को फोन कर रहा होता है, इधर रानी भी वॉशरूम जाके वीर से बात करना चाहती है। देखेंगे नंदिनी रानी सा से और विक्रम से मिल लेती है और यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। वो कोई बात को सच नहीं बताती है। यहाँ पे देखेंगे तभी वीर और रानी दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वीर पूछता, रानी आप कहाँ पे हैं। तभी बताती, मैं बस बाहर में हूँ, अपने प्रोजेक्ट करने के लिए आई हूँ। तभी वो कहता है कितना प्रोजेक्ट आजकल आपका चलता रहता, रानी को समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ डीजे की आवाज़ आने लगती है। वीर को रानी की आवाज़ सुनाई नहीं देती और रानी को वीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तभी फ़ोन कट करके रानी जाने लगती है। जैसे रानी यहाँ से जाने लगती है तो वीर को देख लेती है और कहती है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे अगर मुझे देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तभी रानी वहाँ से मेन्यू कार्ड उठा के अपने फेस में लगा लेती है और वहाँ पे इधर उधर घूमने लगती है। तभी रानी देखती है वहाँ सोया सॉस का बॉटल रखा है, उसे उठाती है, गिरा देती है। तभी देखेंगे वहाँ पे सूरज डांस करते करते बार बार नीचे फिसल फिसल के गिर रहा होता है। वो फिसल फिसल के गिर रहा होता है। इधर देखेंगे वीर भी निकल के चला जाता है। तभी रानी कहती है डॉक्टर साहब कहें अब मुझे भी जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी रानी कहती है सूरज को कि आप ऐसे ही डांस करते रहिए, मैं जाती हूँ। तभी सूरज कहता नहीं नहीं मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आप कहाँ जा रही हैं। तभी कहती लेकिन आपकी अम्मा भी है ना, वो आपके साथ जाएंगी, मैं तो जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा, आपको पता है ना हॉस्टल का। तभी रानी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल के भागती है। रानी जैसे बाहर आती एक ऑटो को रोकती और जल्दी से उसमें बैठती और कहती मुझे सामने वाली बस्ती में छोड़ दो। तभी वीर रानी को यहाँ देख लेगा और देखकर चौंक जाएगा कि रानी इस रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। तभी वीर को याद आता है आजकल रानी कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तभी वीर यहाँ पे रानी के ऊपर थोड़ा डाउट करता है कि रानी उनसे इतना झूठ क्यों बोल रही है।